हेलो बच्चों, वेलकम है आपका पाथ क्रिएशन एकेडमी के इस अमेजिंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने अभी क्लास 10th का एग्जाम दिया है और आप वेट कर रहे होंगे कि हम रिजल्ट आने का, और उसके बाद अभी सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा साइड लूं, स्ट्रीम लूं, जिससे मैं अपना एक बेहतर करियर बना लूं। तो आज हम आपको कॉमर्स के बारे में बताएंगे कि कॉमर्स लेने के आप अपने करियर को कितना बड़ा कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अपने स्टार्टअप्स में कितना अच्छा कर सकते हो कॉमर्स लेके। वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो कॉमर्स अगर आप स्ट्रीम लेते हो तो आपको ना जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो दो भाग में बट जाते हैं। एक होता है विथ मैथ वाला सब्जेक्ट, एक होता है विथआउट मैथ वाला सब्जेक्ट। तो विथ मैथ वाला देखिए, अगर आप कॉमर्स विथ मैथ लेते हो तो आपके 5 जो होंगे वो मेन सब्जेक्ट होंगे और एक जो होगा वो ऑप्शनल होगा। तो मैथ हो गया, बिजनेस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो है बच्चों आपके मेन है। और एक जो लास्ट वाला बचा है, इनमें से आपको कोई भी एक ऑप्शनल दे दिया जाता है स्कूल्स के तरफ से। और एक होता है बच्चों विदाउट मैथ। विदाउट मैथ में आपको बिजनेस दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, इंग्लिश दिया जाएगा, अकाउंटेंसी दिया जाएगा और हिंदी आईटी में से कोई एक दे दिया जाएगा। पेंटिंग और म्यूजिक में से कोई एक चीज दे दी जाती है, वो विथआउट मैथ वाली जी होती है। तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो ये है, अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ेगी, बिजनेस पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। मैथ वाले को मैथ कंपलसरी होता है और इधर वाले को इकोनॉमिक्स कंपलसरी होता है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए थे। अब हम ये देखते हैं कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई तो कर ली, 11वीं 12वीं आपने कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ लिया, बहुत अच्छा अकाउंट आपने कर लिया। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जब कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ के जाओगे तो कौन कौन से ग्रेजुएशन में कोर्स करोगे। तो सुनिए, 12वीं पास करने के बाद हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, यूजी बोलते हैं। और इसका जो टेन्योर होता है ना बच्चों, वो 3 साल का होता है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपको बोला जाएगा कि आप ग्रेजुएट हो गए, आपने बैचलर्स कर लिया। तो ये सारे बैचलर्स कोर्स मैं लिख के लाया हूं जो सारे बच्चे करते हैं और डिमांडिंग कोर्स है, बहुत सारे विद्यार्थी इन कोर्स को करते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों बीकॉम का, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगर आप ये कोर्स करते हो ना, बहुत सारे आपने बच्चों को देखा होगा, आपके बड़े भाई होंगे वो बीकॉम ही कर रहे हैं। तो बीकॉम एक डिमांडिंग कोर्स है, बहुत ज्यादा सारे कॉलेजेस में ये करवाते हैं। सारे कॉलेज, ड्यू के सारे कॉलेज देख लो, बहुत सारे कॉलेज ड्यू के भी करवाते हैं। यूपी में बहुत सारे कॉलेज हैं जो ये बीकॉम वाला कोर्स कराते हैं। वो कोर्सेज कुछ ऐसे हैं, अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप बीकॉम फाइनेंस में कर सकते हो, दूसरा अकाउंटेंट्स एंड टैक्सेशन में कर सकते हो, तीसरा बीकॉम सिंपल कर सकते हो, चौथा इंटरनेशनल फाइनेंस में कर सकते हो। तो ये बीकॉम के रिलेटेड सारे कोर्स हैं, वो मैंने लिख दिए हैं, आप कर सकते हो इनमें से और अपना एक बेहतर करियर बना सकते हो। ये करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है और अपना खुद का स्टार्टअप भी आप एमबीए करके बहुत अच्छे से खोल सकते हो। अगला है बच्चों बीबीए, ये भी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स होता है कॉमर्स स्टूडेंट के बीच। बीबीए को बोलते हैं बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसी को करने के बाद बच्चे एमबीए करते हैं, क्योंकि बीबीए में वही पढ़ाया जाता है जो एमबीए का सिलेबस है। एमबीए उसकी एक पीजी डिग्री होती है बीबीए की। बीबीए में पढ़ाया क्या जाता है, आपको फाइनेंस की नॉलेज पूरी दे दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज पूरी दे दी जाएगी, मार्केटिंग की नॉलेज पूरी दे दी जाएगी बीबीए में। और बीबीए करने के बाद बच्चा एमबीए करता है। एमबीए करने के बाद वो और ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड करता है, अपना खुद का बिजनेस कैसे खोल सकते हैं, ये सारी चीजें वो बीबीए करके एमबीए में यूजी पीजी डिग्री में सीखता है। उसके बाद है बच्चों बीओ इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये भी मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ये बहुत करते हैं, बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स सारे कॉलेज में अवेलेबल है। गवर्नमेंट फील्ड में, प्राइवेट फील्ड में, अपना बहुत अच्छा सेक्टर में अपना करियर बना सकते हो। उसके बाद कुछ कोर्स और हैं बच्चों, अगर आप ये सारे कोर्स कर लोगे, 12वीं आपने कंप्लीट कर ली, आप चाहते हो कि मैं सीए बनूं, तो सीए 12वीं के बाद कैसे बन सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद कैसे बन सकते हैं, वो देखते हैं। अगर आपने कॉमर्स से विथ मैथ से 12वीं पास करी तो उसके बाद आप सीए कैसे बनते हो, चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो, विदाउट मैथ से पास करी तो चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो, वो देखते हैं। अगर आपने जस्ट 12वीं पास करी है कॉमर्स से तो आपको सबसे पहले एक फाउंडेशन लेवल का एग्जाम देना होगा, उसके बाद आईपीसीसी 1 और 2 देना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल, उसके बाद ट्रेनिंग। मैं सीए का बता रहा हूं, सीए को चार्टेड अकाउंटेंट बोलते हैं। आपने 12वीं पास करी, आपका सपना है कि मैं सीए बनूं, चार्टेड अकाउंटेंट बनूं, आईसीएआई का मेंबर बनूं, तो सबसे पहले आप 12वीं पास करोगे तो आपको एक फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आईपीसीसी 1 और 2 देना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल एग्जाम, देन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये सीए 12वीं का लेवल वाला बच्चा ये सारे
ये सारे पाथ को फॉलो करके सीए बन सकता है। उसके बाद अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पे जा रहा है, जैसे मान लीजिए बीए इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया, उसका 3 साल का बैचलर कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया, देन उसने सोचा कि यार अब सीए बनते हैं, तो सीए बनने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, बस ये फाउंडेशन वाला उसका हट जाएगा, फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देगा, उसको सीधा आईपीसीसी 1 एंड 2 देना पड़ेगा, देन फाइनल एंड देन ट्रेनिंग, तब जाके वो सीए बन सकता है। आपको तो पता है सीए की पावर बहुत ज्यादा होती है, वो किसी भी कंपनी में एक बॉस की तरह ट्रीट करा जा सकता है। सीए बहुत एक पावरफुल जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। उसके बाद अगर आप सीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको सबको पता है हम एक मेंबर बन जाते हैं आईसीएआई में। आईसीएआई होता है क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इनमें आप मेंबर बन सकते हो। तो ये सीए का कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो मैंने तो देखा है बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको सीए बनना होता है, तो बहुत डिमांडिंग कोर्स है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। आप भी अपना करियर या फ्यूचर इसमें बना सकते हो। उसके बाद कुछ कोर्सेस और है बच्चों, एक कोर्स है बच्चों सीएस का। सीएस को बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये करता क्या है कंपनी सेक्रेटरी, एक्सपर्ट होता है किसमें, कॉर्पोरेट लॉज में, सिक्योरिटीज लॉज में एंड कैपिटल मार्केट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक्सपर्ट होता है। आप सीएस कैसे सकते हो, सीएस बनने के लिए आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ता है जो आईसीएआई कराती है, और आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। अगर आईसीआई में कोर्स कैसे कराया जाता है, अगर आप 12वीं पास हो तो जस्ट आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स 12वीं पास वाले बच्चों के लिए है, 4 पेपर होते हैं इसके अंदर। देन आपको फाउंडेशन के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में फाउंडेशन कोर्स पास करने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का कोर्स कराया जाता है। उसके बाद प्रोफेशनल प्रोग्राम का कोर्स करना पड़ेगा। आप दोनों क्वालिफाई करोगे तो आपको ये वाला कोर्स करना पड़ेगा। आपने फाउंडेशन करा 12वीं वाले लेवल पे, चलो ठीक है, आप इसको क्लियर करने के बाद एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, आपने ये भी कर लिया। फिर आपको अगर प्रोफेशनल प्रोग्राम का कोर्स करना है तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को पास करने के बाद आप प्रोफेशनल प्रोग्राम को कर सकते हो। इसमें 7 पेपर होते हैं, नीचे वाले में 9 पेपर होते हैं। अगर आप सीएस बन जाओगे, कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, तो आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ज्यादा ऊंचा पोस्ट होता है। अपनी कंपनी में कैसे ऊपर से ऊपर लिया जाए, कैसे कंपनी को बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए, वो सारा चीज इसमें मतलब एक बहुत प्रीसियस जॉब होती है। आपको पता है किसी कंपनी में आपको मैंने किसी कंपनी का सीएस बना दिया तो वो सारे फैसले किसके अंडर से आएंगे, वो सीएस के अंदर आएंगे, कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आएंगे। तो सीएस एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। सीए के बाद बच्चे सीएस बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सीएस है। उसके बाद कुछ कोर्सेस और है बच्चों, एक कोर्स है बच्चों सीएमए का, इसको बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेंट। ये कैसे बन सकते हो, ये करता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जो सीएमए होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, कहां पे, किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो वहां लेगा। उसके बाद मैनेजिंग एक्सपेंसेस, खर्चों को वो मैनेज करके चलता है। इंप्रूविंग ऑपरेशनल इफिशियंसी, वो कोई काम में उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़े, कंपनी कोई काम कर रही है, कोई प्रोडक्ट बेच रही है, उसकी इफिशियंसी मार्केट में कैसे बढ़े, वो सब सीएमए डील करता है। सीएमए बन कैसे सकते हैं, सीएमए के 2 है। अगर आप 12th पास हो तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फाउंडेशन एग्जाम, और ग्रेजुएशन वाला भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से या उसने कैट क्वालिफाई कर रखा है वो भी इस एग्जाम को देने के लिए सक्षम है, वो दे सकता है एग्जाम, मतलब वैलिड है वो। उसके बाद टेन्योर कितना होता है सीएमए का, 3.5 से 4 साल का टेन्योर होता है। लेवल कितने होते हैं सीएमए के, सीएमए का एक लेवल होता है फाउंडेशन लेवल, ये 12वीं पास वाला बच्चा कर सकता है। उसके बाद होता है इंटरमीडिएट, 12वीं पास वाला बच्चा फाउंडेशन करेगा। उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल से एंट्री ले रहा है तो उसको इंटरमीडिएट लेवल पार करना पड़ेगा, और देन सीएमए फाइनल होता है। तो सबसे पहले 12वीं पास वाला भी बच्चा सीएमए कर सकता है और ग्रेजुएशन वाला भी बच्चा सीएमए कर सकता है। बस 12वीं वाली की दिक्कत यह आ जाती है कि उसको फाउंडेशन करना पड़ता है, बट ग्रेजुएशन को फाउंडेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ग्रेजुएशन में फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। उसके बाद इंटरमीडिएट, देन सीएमए फाइनल। तो सीएमए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है किसी भी कंपनी के अंदर, और डिमांडिंग कोर्स है। बहुत सारे बच्चे कॉमर्स लेने के बाद अपना यही प्लान बनाते हैं, तो आप भी बना सकते हो। देन आगे देखते हैं। तो ये सारी जो बातें थी ना बच्चों, वो गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं थी। पीछे जो बातें थी जो मैंने अभी करी, ये सारी प्राइवेट सेक्टर की बातें थी कि प्राइवेट सेक्टर में अपना कैसे से कैसा बेहतर करियर बना ले जिससे हम
आगे की जीवन बहुत अच्छा हो जाए। एक सेक्टर और होता है बच्चों, वो है गवर्नमेंट सेक्टर। अगर आप कॉमर्स साइड से पढ़ाई करते हो तो गवर्नमेंट के फील्ड में कहां कहां आप जॉब्स कर सकते हो, और आपको तो पता है सरकारी नौकरी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो कहां कहां जॉब कर सकते हो गवर्नमेंट के रेख में, वो देखिए। और गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योर जॉब होती है। तो कॉमर्स में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आ सकती है? सबसे पहला है बच्चों आईईएस का। आईईएस इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करने के बाद बनते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। हमारी इकोनॉमिक्स को बूस्ट करने के लिए ये काम करते हैं। आईईएस क्लियर करना पड़ता है, सिविल सर्विस एग्जाम तब बनते हैं। उसके बाद आईबीपीएस पीओ, ये बैंक के अंदर काम करता है। आईबीपीएस क्लर्क, ये बैंक के अंदर काम करता है। एसबीआई पीओ भी बैंक के अंदर, एसबीआई क्लर्क भी बैंक के अंदर। सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट बन सकते हो। आरबीआई में ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब पा सकते हो। एलआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हो। और साथ ही साथ इंडियन रेलवेज में जा सकते हो, जहां डेटा एनालिटिक्स, डेटा पे काम होता है, जहां पे लोगों को बताया जाता है, मतलब डेटा पे काम, किसी भी फील्ड पे काम करना, फाइनेंस पे काम करना, किसी जगह पे जैसे कोई कंपनी रन कर रही है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जहां पे ये सारा काम होता है वहां पे कॉमर्स वाले बंदे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कॉमर्स एक बहुत अच्छा स्ट्रीम है। आपको अगर इनमें से कोई भी स्ट्रीम पसंद आई तो वहां पे आप अपना करियर बना सकते हो कॉमर्स स्ट्रीम लेके। तो ये जो सारी चीजें थी वो कॉमर्स स्ट्रीम की थी। हमने आर्ट्स की भी वीडियो बनाई है, कॉमर्स की भी वीडियो बनाई है, एक साइंस की भी वीडियो बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि आप साइंस साइड लेके अपने करियर में कहां जा सकते हो। तो ये जो थी वो कॉमर्स स्ट्रीम की बातें थी। आप अपना मन बना लीजिए। अगर पेरेंट्स को भी दिखाइए इस वीडियो को, वो देख के आपको बताएंगे कि अपना करियर कहां से कहां बना सकते हो अपने कॉमर्स स्ट्रीम लेके। बट आपको एक रीजन है कि कॉमर्स स्ट्रीम में आपको पढ़ना पड़ेगा जी जान लगा के, ताकि आप ये सारे एग्जाम क्लियर कर सको। चाहे वो गवर्नमेंट फील्ड हो जाए, चाहे वो प्राइवेट फील्ड हो जाए, पढ़ना आपको पड़ेगा 11th 12th में कॉमर्स स्ट्रीम ली है तो ये जो थी बातें बच्चों कॉमर्स स्ट्रीम की थी। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।